हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आपके सामने एक हम्बल रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को देखकर आगे शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो आगे शेयर होगी कम से कम 15-20 बच्चों तक पहुंचेगी। और 15-20 बच्चों में से 5-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रैम करते हैं फिजिक्स को, सभी टॉपिक्स को, और कम से कम देखकर वो जो समझेंगे तो सही इस टॉपिक को, उसकी अंडरस्टैंडिंग तो करेंगे। और उन्हें पता है कि हमारी प्रॉब्लम जो है दिनों दिन बढ़ती जाएगी यदि हम इसे क्रैम करेंगे, लेकिन उसके पास कोई सोर्स नहीं होता समझने का। आप उनके लिए सोर्स हो, आप उसके लिए सोर्स अवेलेबल कर सकते हो, और वो खुद ये वीडियो अपने आप बगैर किसी कहने से ये वीडियो को आगे वो खुद फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि उन्हें पता है कि हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखकर अंडरस्टैंड करें, ना कि क्रैम करें। ठीक है, ये आप पर है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उस साइट्स पर वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, मेरी तरफ से आपके सामने एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आपकी इस पर कोई कॉस्ट नहीं आएगी, आप इस पर कोई भी आपका खर्च नहीं, किसी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट एक क्लिकिंग करनी है, क्लिक करना है अपने पोस्ट पर, और उसके बाद ये अपने आप शेयर हो जाएगी। ठीक है, अब आप पर है कि मेरी बात को मानना या ना मानना, लेकिन मुझे 100% यकीन है जो बच्चे मेरी वीडियो को देखते हैं डेफिनेटली बात को मानकर आगे शेयर कर देंगे। ठीक है, और चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है? ठीक है, ये आपकी क्लास में मतलब कि जब आप न्यूमेरिकल करते हो, जब मैथ के सम करते हो, ठीक है, ये प्रॉब्लम सभी फेस करते हैं, एक बच्चा है नहीं, सभी बच्चे। ठीक है, यदि ये सिग्निफिकेंट फिगर आपको आती है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है? ठीक है, इट इज अ मेजर विच वी मेजर अ नंबर। ठीक है, ये एक मेजरमेंट होती है जिससे हम क्या करते हैं, नंबर को मेजर करते हैं। ठीक है, विच, जिस नंबर को मेजर करते हैं, ठीक है, दैट इज रिलायबल। ठीक है, रिलायबल में उस पर यकीन होता है। ठीक है, या फिर वी आर कॉन्फिडेंट ऑन दैट नंबर, उस नंबर पर हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये नंबर वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन 1 + 1 एडिशनल, ठीक है, 1 एडिशनल नंबर इज डाउटफुल। एक नंबर साथ में ऐसा आ जाता है कि आपको उस पर डाउट होता है कि ये सही है या फिर गलत है। जैसे सपोज करो हम किसी, ये रोड है मेरे पास, सपोज करो, ठीक है, इस रोड की लेंथ आपने मेजर की, आपके पास इतनी लेंथ है मान लो, ठीक है, इतने सेंटीमीटर या मीटर आ गई लेंथ इस रोड की। आपको पता होता है कि इसमें जो 1 नंबर है बिल्कुल सही है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है आप 1 नंबर पर, आप कॉन्फिडेंट हो, 6 पर भी आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जो 7 रहता है ना, इस पर आप डाउटफुल होते हो। आपको ये डाउट होता है कि ये नंबर सही है या फिर गलत है, ये नंबर क्या है। ठीक है, हम ये सभी को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, लेकिन उसमें से जो कॉन्फिडेंट नंबर है वो 2 वाले हैं, और ये क्या आपका डाउटफुल नंबर है। ठीक है, इस पर आपको डाउट है। या फिर मान लो कि जो पेंडुलम होती है जो घूमती है, ठीक है, टाइम पीरियड, मान लो जो पेंडुलम के घूमने का टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, इधर को भी जाती है, ये इधर को भी जाती है पेंडुलम। ठीक है, टाइम पीरियड इसका मान लो कि 1.73 सेकंड लगाती है ये। ठीक है, ये भी आप कॉन्फिडेंट हो, ये भी कॉन्फिडेंट हो, इस पर क्या हो, आप डाउटफुल हो। ये नंबर पर आपको डाउट है कि ये नंबर सही है, ये गलत है। ठीक है, 2 नंबर तो आप कॉन्फिडेंट, मतलब कि आप सभी पर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते। ठीक है, और जिस आप इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर करते हो वैल्यूज, ठीक है, जैसे 1.73 या 1.67, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो इंस्ट्रूमेंट कितना करेक्ट है। यदि वो इंस्ट्रूमेंट करेक्ट आपको लगता है कि वो इंस्ट्रूमेंट आपको सही वैल्यू दे रहा है, ठीक है, उसमें एरर आने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक है, मोर दी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी, मोर
रिलायबल वैल्यू उतनी ज़्यादा वैल्यू क्या आएगी, रिलायबल। जैसे मान लो कि 1.66678, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है, आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए बिल्कुल सही है, ठीक है। इन नंबरों पर आप बिल्कुल सही कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि हाँ बिल्कुल सही वैल्यू हमारी आ रही है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतनी ज़्यादा रिलायबल वैल्यू आएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ लगी होगी सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं किसको है, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगता है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है, उसके लिए कुछ रूल बने हुए हैं। वो रूल मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। वो रूल को ध्यान से देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, चाहे केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, ठीक है, सभी मैथ्स में भी आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। जैसे मान लो डेसिमल में आए कोई वैल्यू, ठीक है, आपको उस वैल्यू को मतलब लास्ट वाली वैल्यू, जैसे मान लो जैसे ना बड़ा नंबर आ गया, इसको हटाना है, इसको हटाना है या इसको हटाना है, ठीक है, उसके भी रूल होते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आप इनको मतलब कि हटा सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं इसको रेज कर दो इतना नंबर रह जाएगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट आगे करते हैं, कैसे इसको करना है। देखो मेरा जो मैं आपको लेक्चर कराता हूँ ना, जो भी आपको कराता हूँ, प्लीज़ उसको शेयर जरूर कर दिया करो आगे। जो मेरे जितनी जो पहले वीडियो आएगी ना उसको भी शेयर कर दिया करो, उसको भी शेयर कर देना, ठीक है। जो आगे वीडियो आएगी उसको भी शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी ऐसे बच्चे तक वीडियो पहुंचा सकती है जिसकी क्रैम करने की आदत छूट सकती है। अच्छा, इसका क्या रूल है, रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के, ठीक है। इसका क्या रूल है? फर्स्ट रूल ये है कि हम कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट इज ए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। नॉन जीरो जैसे मान लो कि 3, 6, 7, 8, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 है, ठीक है। 3.678 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे पास 4 है, ठीक है। 3.2 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2 है, ठीक है। ऐसे जैसे मर्जी हम निकाल सकते हैं, रूल पता होना चाहिए। ऑल नॉन जीरो, ठीक है, जो सभी नॉन जीरो है, ठीक है। मान लो कि हमारे पास 3, 4.9872 सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है इसमें, 2246 है, ठीक है। 3.4998 इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, ठीक है। ऑल नॉन जीरो, सभी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होती है, ठीक है। सेकंड है ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन सिग्निफिकेंट, ऑल जीरोज बिटवीन टू, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। कैसे देखो, मान लो मेरे पास 3.4008 है, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, 235, ठीक है। मान लो 3.4003 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, ठीक है, 2246। मैंने क्या कहा, ऑल जीरोज, सभी जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, इसके अंदर सारी क्या होंगी, सारी नंबर सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। ये जीरोज है, ये नॉन जीरो है, सारे नंबर इसके अंदर जितने भी चाहे जीरोज हो नॉन जीरो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो 4, ठीक है, 00008, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने इसमें 3.367, ठीक है। जैसे 4.00008 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ये नॉन जीरो के बिटवीन सभी, ये तो है ही सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 2 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 प्लस 5 कितने हो गए, 7 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 8.00943, ठीक है, जे नॉन जीरो के बिटवीन है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है,
ठीक है, कितने हो गए 4 to 6 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट थर्ड, ठीक है, स्टार्टिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है, स्टार्टिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती। जैसे मान लो, ठीक है, 0 0 0 2 3, ये स्टार्टिंग जीरो है, ये स्टार्टिंग जीरो है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 2, ये सिग्निफिकेंट है स्टार्टिंग जीरो, जैसे 0.0023, ठीक है, ये स्टार्टिंग जीरोज है, ये स्टार्टिंग जीरोज है, ठीक है, ये 3 क्या है स्टार्टिंग जीरोज, ठीक है, जहां लिखा ना स्टार्टिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट, स्टार्टिंग जीरोज ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है फिर इसमें 2। जैसे मान लो 3.00, जहां 0 लगा दिया मैंने, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने होंगे, देखो स्टार्टिंग जीरो वाले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, जो बीच में है 2 नॉन जीरो के बिटवीन जो जीरोज है वो क्या सिग्निफिकेंट, कितने हो गए सिग्निफिकेंट, ठीक है 4 नंबर सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद मान लो 0.1, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, देखो स्टार्टिंग जीरोज, जे स्टार्टिंग जीरो है ना, स्टार्टिंग जीरो कितने हैं, जे स्टार्टिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है, जे कितने बन गए 1 रह गए, ठीक है। समझ लग गया इतना, उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो आगे, नेक्स्ट 4th पॉइंट, ठीक है, एंडिंग जीरोस, ठीक है, अगला है एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है। एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होती है जो डेसिमल के बाद आए। जैसे एग्जांपल देखो 30.00, ठीक है, देखो डेसिमल के बाद यदि जीरो आए, ठीक है, वो क्या होंगी सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2 2 4, ठीक है, जैसे मान लो 400, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद जो आती है ना जीरोज वो भी सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। देखो कितने हो गए 5, जैसे मान लो 30, यदि मैंने 30 लिख दिया, ठीक है, 30 लिख दिया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, देखो मैंने कहा कि आफ्टर डेसिमल कम्स आफ्टर डेसिमल, डेसिमल है नहीं, ये जीरो लास्ट में है, डेसिमल तो है नहीं, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ठीक है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे मान लो 4.0000, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में कहूँगा कितनी है 4 2 6, ठीक है, 1.06, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, इसको 0 लगा दो आगे, ठीक है, कितनी देखो डेसिमल के बाद में, ठीक है, बाद में सिग्निफिकेंट, ठीक है, कितने टोटल कितने हो गए 2 2 4, ठीक है। यदि मैं ऐसे लिखूँ 0.00405, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, देखो जे कौन सी है स्टार्टिंग जीरोस, ठीक है, जे स्टार्टिंग जीरोस है, स्टार्टिंग जीरोस मैंने रूल बताया था कि स्टार्टिंग जीरोस जो होती है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, लास्ट वाली जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होती है, ठीक है, जो डेसिमल के बाद है, डेसिमल में लास्ट वाली जीरो, जो स्टार्टिंग जीरोस है,
ठीक है, डेसिमल के बाद लास्ट वाली जो जीरो डेसिमल के बाद होती है, ठीक है, जे वाली नहीं, जे वाली है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। आगे देखो, ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ, ठीक है, किसका ऑर्डर है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, आर नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे सपोज करो 3 × 10⁻², ठीक है, जे सिग्निफिकेंट नहीं होता, कोई भी ऑर्डर हो, ऐसा कोई भी ऑर्डर हो, ठीक है, 10 पर हो, जिस पर मर्जी हो, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, साइंटिफिक नोटेशन होती है, ठीक है, इसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, इसमें वैलिड नहीं होती, साइंटिफिक नोटेशन जो है इसमें वैलिड नहीं होती है, तो ये वैलिड नहीं है, क्या वैलिड है, 3, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है इसमें, 1। यदि मैं इसे ऐसा लिखूँ 3.0 × 10⁻², इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 2। यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ 3.567 25, ठीक है, जे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ठीक है, जे सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, कितनी होगी, 1 2 3 4, ठीक है, कितनी होगी, 4 होगी। यदि मैं इसे जैसे मर्जी लिख लो, लेकिन पावर जो है बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक रूल और देख लो, ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समय लग गया होगा। देखो, मेरी राइटिंग किसी को समय नहीं भी लग सकती है, ऐसा नहीं कि सभी को समय लगे, तो मुझे कमेंट जरूर कर देना कि राइटिंग थोड़ी साफ कर दिया करो, ये मतलब कि हैबिट है ऐसी करने की, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि आपको समय लगे जाए मेरी हैंड राइटिंग, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा, मेरी वैसे भी इतनी ऐसी हैंड राइटिंग है, ठीक है, अच्छी करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम। 6 है, द नंबर ऑफ significant figure does not depend upon यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये है, यदि हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाएं, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो रही है तो वो गलत है, ठीक है। जैसे देखो, मान लो हमारे पास है 6.203 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4 है, ठीक है, 2 और 2 4। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 0.06203 मीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ जाएगी, 4, इसमें भी 4 होगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 0.0006203, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ जाएगी, किलोमीटर है पीछे, ठीक है, =4। मतलब कि यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती, सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ही रहती है जितनी पहले थी, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स डजंट डिपेंड अपॉन इट्स यूनिट, ठीक है, यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती। समझ लग गया होगा इतना, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर आपने ढूंढने किसमें कितने हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। आपने ये बताना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, ठीक है। ये देखो आपके सामने, ठीक है, मान लो 6.0023 432.0 40.432 0.00042 9.0042 7000 794.3004, ठीक, 8 7.9947 7.000 0.700 9 × 10⁻³
7.4004 4700.4000। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपने देखनी है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, देखो 2 नॉन जीरो, मैंने एक रूल बताया, नॉन जीरो के बिटवीन कोई भी नंबर हो वो सिग्निफिकेंट होता है, चाहे जीरो हो नॉन जीरो हो। ठीक है, कितने नंबर है, 3 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, एक रूल था कि पॉइंट के बाद यदि जीरो आए वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 3 और 4, ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग जीरो कहीं भी आ सकती है, नॉन सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ये स्टार्टिंग जीरोज है नॉन सिग्निफिकेंट, इसमें कितने हैं 2। ठीक है, नॉन जीरो के बिटवीन सभी वैल्यू सिग्निफिकेंट। ठीक है, कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 5। इसमें देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, मैंने कहा है कि जो जीरो है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे वो काउंट नहीं करनी है। राइट हैंड साइड में जो जीरो है काउंट नहीं करनी जब तक वो डेसिमल के बाद में ना आए। ठीक है, डेसिमल तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कहाँ है 1। इसमें कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें कितनी है 8 है। इधर देखो, स्टार्टिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, कितनी आ गई 5, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई इसमें 5। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर 3 तो 4। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर 4, इसमें भी 4 है। इसमें कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नेवर सिग्निफिकेंट। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर 3 3 6। इसमें कितनी है 4 4 8। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा। मैं आपको कुछ सम देता हूँ, वो आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, देखो ये वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना आगे, जहाँ तक हो सके आप करते रहना से शेयर। जो पिछली वीडियो उसको भी शेयर करते रहना, उसको भी करना शेयर। ठीक है, आगे वीडियो आएगी उसको भी शेयर करना है आपने। देखो, आपकी एक शेयरिंग वहाँ तक पहुँचा सकते हैं वीडियो जिससे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे मतलब कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सकते, वो नहीं पढ़ सकते वहाँ पर। ठीक है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि मोबाइल से सर्च करने की, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर देखते हैं कि कौन सा मतलब कि टॉपिक हमें नहीं समझ आता, वो वहाँ से समझ लग सके। आपकी एक शेयरिंग वहाँ तक पहुँचा सकती है और उस बच्चे का फ्यूचर बना सकती है, उसका कंसेप्ट क्लियर कर सकती है। जो उसका कंसेप्ट क्लियर ना हो तो इस वीडियो से उसका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है, चलो जी, आपने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, आपने बताना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। ठीक है, बहुत इजी है, टफ नहीं। ठीक है, 7 क्वेश्चन आपने मेरे कमेंट करके लिख कर बताने हैं कि इसका क्या आंसर है। मैं आपके आंसर की वेट करूंगा। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं कि हम कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं किसी नंबर को। ठीक है, उसे मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड सभी आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक रूल है कैसे राउंड ऑफ करना है आपने। जितने भी उन्होंने कहा है कि इतने पॉइंट तक आपने राउंड ऑफ, जैसे राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल। ठीक है, 2 डेसिमल तक इसे राउंड ऑफ करना है। कैसे कर सकते हैं, 2 डेसिमल तक मतलब कि अप टू 2 डेसिमल। ठीक है, 1 2 जी हमने हटाना है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं इसे रेज कर दूंगा, मतलब कि ऐसे डायरेक्ट लिख दूँ 3.4 ये हमारा आंसर है, ऐसे नहीं। इसके कुछ रूल है। फर्स्ट रूल ये है कि यदि हमने, जैसे मान लो जहाँ पर 4 है, मतलब 2 डिजिट लेकर आए ना हमने, क्योंकि 2 डेसिमल तक आए हैं, मतलब कि 1 2। ठीक है, 2 नंबर तक ही आने चाहिए मेरे पास। उसके लिए क्या है, जैसे ये 2 लिखा हुआ है, 2 को हमने हटाना है। हम 2 को कैसे हटाएंगे, ये देखो, यदि ये नंबर जो है 5 जब 5 से बड़ा होगा, ठीक है, फिर उसके लिए अलग रूल है। ये नंबर 5 से छोटा है, जैसे 2 है अभी मेरे पास। ठीक है, यदि ये नंबर 5 से छोटा है, ठीक है, तब मैं इसको डायरेक्ट रेज कर सकता हूँ, मतलब इसको डायरेक्ट हटा सकता हूँ। 5 से छोटा है ना, डायरेक्ट मैंने हटा दिया। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट जो है उसमें पता लगेगा आपको कैसे। अब देखो, ये नंबर देखो 2 डेसिमल तक कहाँ है, ये नंबर 5 से बड़ा है। ठीक है, यदि ये नंबर 5 से बड़ा है तो इसको हटाने का क्या रास्ता है, इसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है,
3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 से बड़ा नंबर है, इसको हटाना चाहता हूँ मैं 7 को, ठीक है। इसको हटाने के लिए मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 1, मतलब कि 4 + 1 5, ठीक है। समझ लग गया, इतना इजी है। आगे देखो, अप टू 2 तक जे चाहिए मुझे, जे नहीं चाहिए, जे भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसको हटाना चाहता हूँ। अब देखो जे 5 आ गया, मुझे पता है कि 5 से बड़ा नंबर होगा, तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। 5 से जैसे बड़ा नंबर था मेरे पास तो मुझे ऐड करना था, 5 से छोटा नंबर था तो मुझे कुछ नहीं, ऐसे डायरेक्टली लिख सकता कोई भी नंबर को। अब यदि 5 आ जाए, ठीक है, यदि मेरे पास 5 आ जाए तो मैं क्या करूँगा, यदि मेरे पास 5 आ जाए तो मैं इसमें एक ऐड करूँगा कि इसे ऐसे ही लिखूँगा। उसके बाद देखो 5 के बाद 8 भी है, ठीक है, 5 के बाद 8 भी है, ओबियसली मैं इसमें 1 ऐड करूँगा, मतलब कि 3.5 लिखूँगा इसको भी, ठीक है। 1 ऐड करके लिखूँगा, 2 नंबर मेरे पास से हट जाने हैं। इसके बाद इसमें यदि मेरे पास अब देखो 5 भी आ गया पूरा, इसको मैं हटाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये मान लो रूल है। यदि 5 से छोटा नंबर हुआ, ठीक है, फिर कुछ नहीं करना। यदि 5 से बड़े नंबर है तो +1 करना पड़ता है, ठीक है। यदि 5 आ गया, फिर हमने ये देखना है कि जो 5 का इधर वाली वैल्यू है, ठीक है, मतलब कि ये वैल्यू, मतलब कि जैसे कि 5 के इधर वाली वैल्यू देखनी है कि ओड है या इवन है, ठीक है। यदि मेरे पास इधर वाली वैल्यू ओड होगी, ठीक है, जैसे अभी ये इवन है, ठीक है, यदि ये अब मेरे पास क्या है, इवन है, ठीक है, 5 के लेफ्ट साइड पर इवन वैल्यू है, तो मुझे 5 को मैं डायरेक्ट रेज कर सकता हूँ, ठीक है, यदि इवन हुई तो, मतलब कि 3.4 लिख सकता हूँ। यदि 5 के लेफ्ट हैंड साइड पर इवन नंबर है तो, यदि 5 के लेफ्ट हैंड साइड पर इवन नंबर है तो मैं इसे ऐसे ही लिख सकता हूँ 3.4। यदि 5 के इधर वाली साइड पर ओड नंबर है तो फिर मैं ऐसे नहीं लिख सकता, फिर मैं 3 इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, 3.6, ठीक है। 5 के लेफ्ट साइड पर देखना होता है, लेफ्ट ऑफ 5, ठीक है, लेफ्ट ऑफ 5, ठीक है। 5 के लेफ्ट में क्या है, मान लो मेरे पास इवन नंबर है, हो सकता है, या फिर ओड नंबर हो सकता है, ठीक है। यदि मेरे पास ओड नंबर है तो +1 कर दो। यदि ओड नंबर है, देखो 5 के इधर वाली साइड पर ओड नंबर था, मैंने +1 कर दिया, 6 आ गया। यदि 5 के लेफ्ट हैंड साइड पर इवन नंबर है, ठीक है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये रूल है, याद रखना। इधर वाली साइड हो तो कुछ नहीं करना, 5 से बड़ा नंबर हो, ठीक है, 5 से छोटा देखो, ये रूल है सभी के लिए, यही रूल फॉलो होंगे हमारे पास। 5 से छोटे नंबर हो, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, उसको डायरेक्ट ही काट दूंगा। जैसे 2 था, काट दिया डायरेक्ट मैंने, ठीक है। 7 था, तो अब में से 5 से बड़ा था ना, 5 से बड़ा मतलब 7, तो 7 था, मतलब कि क्या किया मैंने, +1 कर लिया। देखो पिछली बार नंबर पर +1 कर दिया। यदि मेरे पास, मैं इसे 2 डिजिट लेने, अब देखो 5 आ गया, ठीक है। 5 के बाद यदि नंबर कोई भी नंबर हो जो इंडिकेट, मान लो ऐसा नंबर आ गया मेरे पास 3.452, तब मैं क्या करूँगा, तब भी देखो कोई भी 5 से इधर वाला कोई भी नंबर हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई लेना देना नहीं, तो मेरे पास 3 इसे मैं लिख सकता हूँ 3.5, इसको 4 को क्या लिख सकता हूँ 5, ठीक है। इसमें क्या करूँगा, +1 ऐड करूँगा, इसमें +1 ऐड करूँगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे पास इधर 5 है और 5 के बाद भी कोई नंबर है, वो छोड़ने के लिए मुझे जो प्रीवियस नंबर पे 1 ऐड करना पड़ेगा। इधर भी ऐसे ओड नंबर है, इधर ओड नंबर है, ठीक है, 5 के इधर ओड देखना है, ओड नंबर हो तो 1 ऐड कर देना है। अब देखो 2 चाहिए मुझे, अब इसको हटाना है, ओबियसली 8 आ गया, ठीक है, 8 आएगा तो क्या करूँगा, +1 कर दूंगा, ठीक है, मतलब कि 7 पॉइंट, इसमें क्या कर दूंगा, +1, 7.5 आ जाना है। अब देखो आगे, अब 9 आ गया, 2 डेसिमल चाहिए, अब देखो 9 आ गया तो +1 कर दूंगा, इस नंबर पर 2 डेसिमल तक चाहिए ना, इधर मैं क्या लिखूंगा, =44, ठीक है, यही लिखूंगा। इतने इजी रूल है ना, जे रूल आपको पता लग गए ना, आप राउंड फिगर किसी को भी कर सकते हो, जे रूल पता लग गए तो, ठीक है, बेसिक रूल है। उसके बाद देखो राउंड अप हम कर रहे हैं, देखो इधर को अप टू 3 डेसिमल, ठीक है, 1 2 3 जहाँ तक करना है, इसको हटाना है, क्या करूँगा, 5 है, 5 के लिए रूल क्या था, इवन के ओड देखना है कि ये नंबर इवन है या फिर ओड नंबर है। मेरे पास ये ओड नंबर है, ठीक है। यदि मेरे पास ओड नंबर है तो +1 कर दो इस नंबर में, मतलब कि 3 में +1 कर दो, क्या आ जाएगा 4। उसके बाद इसमें
अप टू 4 डेसिमल, मतलब कि 1 2 3 4। अब देखो जो 5 आ गया, 5 को हटाना है। 5 को हटाने के क्या रूल है, यदि 5 आ गया जिसको हटाना है वो 5 है, तो उसके पहले बार देखना लेफ्ट ऑफ 5, 5 के लेफ्ट में देखना इवन है कि ओड है। 5 के लेफ्ट में क्या है, इवन है या फिर ओड है, ठीक है। 5 के लेफ्ट में क्या है मेरे पास जी, इवन नंबर है। इवन नंबर हो तो क्या करना है, इवन नंबर हो नो चेंज, कोई चेंज नहीं, मतलब कि 1 4 3.4 ये आंसर है। अब देखो अप टू 3 डेसिमल, 1 2 3, 3 डेसिमल तक देखना है हमने। 5 और 3 को हटाना है। देखो 5 आ गया, 5 के आगे भी कोई है, ओबियसली +1 ऐड करेंगे, मतलब कि इज 7। उसके बाद दिस अप टू 5 डेसिमल, 1 2 3 4 5, जब 5 को हटाना है 5 से पहले देखना है इवन है कि ओड है मेरे पास। जे कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। 3 क्या है मेरे पास, ओड नंबर है। ओड नंबर के लिए क्या रूल है, +1, ऐसे +1 कर दो ओड पर, ओड में +1 कर दो। उसके बाद अप टू 4 डेसिमल, ठीक है, जहाँ तक ही जाना है हमने। फिर 5 आ गया, 5 देखो 5 से पहले वाला इवन है कि ओड है, ओड नंबर है, ओड है तो +1 कर दो, 101.6 है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। बस इतना से है, ये रूल है जिस सारे हर एक तरह के एग्जांपल आपको करा दिया मैंने, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई 10⁻6 भी था, मैं इधर लिख देता हूँ 10⁻6, ठीक है। वो आगे था, जगह नहीं, स्पेस नहीं थी, मैं पीछे लिख दिया, ठीक है। इतना ही बस है। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। ये 4 चीज़ें रहेगी, उसको ध्यान से देख लो, बहुत ईजी है। वो भी ऐसे ही है जैसे ये मैंने कराया है ना, वैसे ही है एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब देखो एडिशन क्या है, देखो राउंड फिगर जो है मेरे पास आपको छोटी क्लासेस में भी थे, जैसे 9th में भी थे, आई थिंक आपको 8th में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि उसे राउंड फिगर करना पड़ता था आपको नंबर में, तो आपको समझ नहीं लगते थे कैसे करने हैं। बस आपको 2-3 ही रूल पता थे, 5 से बड़ा हो गया तो उसमें ऐड कर दो, छोटा था तो उसमें ऐसे ही करना है, ठीक है। पूरी टेल में नहीं पता था ओड इवन का क्या चक्कर होता है। अब आपको पता लग गया। यदि आप मेरी वीडियो को फुल देखोगे ना तब भी समझ लगेगा सारा, अदरवाइज यदि छोड़ दोगे बीच में कि कोई बात नहीं समझ लग गया, अब आगे नहीं करना हमने, आगे भी समझ लग जाएगा जहाँ तक समझ लग गया। देखो ऐसे जरूरी नहीं होता कि आप छोड़कर चले गए तो आपको समझ अगला भी आ जाए, देखोगे नहीं तो समझ कैसे लगेगा अगला, ठीक है। अब देखो एडिशन, एडिशन के क्या रूल है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के सेम रूल है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के सेम रूल है। क्या रूल है दोनों के सेम, देखो ध्यान से। यदि मेरे पास कोई 2 नंबर है, मान लो 4.2 प्लस 4.23, फिर मैं दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। ऐड करना आपको आता ही है, ठीक है। 4.2 4.23, ये कितना आ गया 8.4 और 3। मैं देखूंगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है इसमें, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें कितने डिजिट है 2 डिजिट है। हमारे आंसर में कितने आ रहे हैं 2 आ रहे डेसिमल के बाद। हमारे आंसर में उतने डिजिट आने चाहिए जितने कम डिजिट डेसिमल के बाद कम डिजिट है, जहां पर दोनों में से सबसे कम डिजिट किसके हैं, इसके है ना। हमारे आंसर में डेसिमल के बाद उतने डिजिट आने चाहिए दोनों में से जिसके कम डिजिट हैं डेसिमल के बाद। इसके 1 है ना, 1 नंबर तक आना चाहिए, मतलब कि जो 3 नहीं आने चाहिए। 3 को हटाओगे हम, कैसे हटाएंगे, देखो 3 को हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, 5 से छोटा नंबर ही है, 5 से छोटा नंबर है, ऐसे हटा दिया। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। इसे हम कहते हैं राउंड अप टू 2 डिजिट। जैसे सेकंड है 3.434, ठीक है। 5.3 इतना लिख लो, ठीक है। चलो 4 लिख लो साथ में, थोड़ा इजी हो जाता है, पॉइंट वाली वैल्यू को सॉल्व करना इजी हो जाता है थोड़ा। अब इसे ऐड करो, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 3.434 5.34, ठीक है। 477.8, मेरे पास आंसर आ गया 8.774। अब ध्यान से देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद मेरे पास 3 डिजिट है, जहां पर कितने हैं 2। सबसे कम किस में है, इसमें। आंसर में भी इतने डिजिट आने चाहिए, डेसिमल के बाद आंसर में भी इतने डिजिट आने चाहिए, लेकिन है कितने 3। कैसे आएंगे, इसको हटाना पड़ेगा 4 को। 4 को कैसे हटाएंगे, 4 को हटाने का रूल है कि 5 से छोटा नंबर है ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हटा दो। 5 से छोटा नंबर है तो, ठीक है, हटा दिया। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन के देख लो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के जैसे मान लो 8.45
2 माइनस 2.32, इन दोनों को माइनस करो। यदि मैं दोनों को माइनस करूँ मेरे पास आएगा, जैसे मान लो इधर मैं माइनस कर रहा हूँ 8.452.32, ये कितना आ गया 231.6, ये आ गया मेरे पास 6.1 और 2। अब देखो पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद 3, इसमें कितने हैं 2 डिजिट है। सबसे कम किस में है, सबसे कम इसमें है, दोनों में से कंपेयर करने हैं, ठीक है, 2 है, आंसर में भी 2 चाहिए, जे चाहिए, इसको हटाओ, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट हटा सकते हैं क्योंकि 5 से छोटा नंबर है, डायरेक्ट हटा दो, ठीक है। 4 से देखो 9.452 माइनस 1.89, इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 9.452, 1.8 और 9, 2, 15, 6, 3, 13, 5, 8, 7, मतलब कि 7.562। अब देखो पॉइंट के बाद जहाँ पर 3 है, जहाँ पर कितने 2 है, आंसर में भी 2 चाहिए, ये 2 को हटाओ, ठीक है, 7.56, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा प्लस का और माइनस का क्या चक्कर है। हमारे आंसर में कितने डिजिट चाहिए, सबसे कम, जिसमें सबसे कम डेसिमल के बाद, राउंड फिगर नहीं देखना आपने, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद सबसे कम किस में है 3 इसमें है, 2 इसमें है डेसिमल के बाद, तो जो सबसे कम है आंसर में भी उतने डेसिमल के बाद आने चाहिए, मतलब कि 2 आने चाहिए, ठीक है। चलो अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है, ये 2 रह गए हमारे, उसके बाद ये एक टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा जितना मैंने कराना था। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी जो मैं करा रहा हूँ, क्योंकि इजी वे में है, कुछ ऐसा टफ कम्प्लेक्स नहीं है कि आपको कि आप सोचने लग पड़े कि अब ये नहीं होगा हमसे, हम नहीं करेंगे, हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। एक बार उसे थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत होती है, देखने की ज़रूरत होती है, समय निकालने की ज़रूरत होती है। चलो अब देखो मैं ना मल्टीप्लिकेशन जो है मैं लिख रहा हूँ इधर डायरेक्ट थर्ड, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, साथ में डिवीजन करने जा रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका फर्स्ट है 3.2 मल्टीप्लाई 4.7, 15.0 और 4, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा 3.45 मल्टीप्लाई 2.3 इज इक्वल टू 7.93, 7.93 और 5, ये सेकंड हो गया। थर्ड है मेरे पास 7.225 मल्टीप्लाई 2.50 इज इक्वल टू 18.0625, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई का, ठीक है। इधर मैं डिवीजन कर रहा हूँ, डिवीजन का है 3.56 डिवीजन 5.65, इसका मेरे साथ आंसर आया ना 0.63 88.456, ठीक है, एक जी आ गया आंसर। सेकंड है 6.36, इसको मैंने डिवाइड किया 2.4 इज इक्वल टू 2.65। अब देखो इसके क्या रूल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के सेम रूल है। सबसे पहले हमने सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 2 है, आंसर में भी 2 होनी चाहिए, आंसर में कितनी है 4 है, आंसर में भी सेम, मतलब कहने का छोटी, सबसे छोटी नंबर वाली सिग्निफिकेंट फिगर देख लो, सबसे छोटी वाली सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब आंसर में भी 2 ही आएगी, मतलब कि इसे हम ऐसे लिखते हैं 15, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई 2, ये हमारा आंसर है। अब देखो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 है, इसमें कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, सबसे कम वाली किसमें है 3 और 2 है, आंसर में भी 2 होनी चाहिए, ठीक है। आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है मेरे पास 4 है, 2 वाली चाहिए मुझे, अब 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 3 है, 5 से छोटा नंबर है, हमने ना कुछ ऐड करना है, कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 7.9,
सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई अभी 2। कम वाली देखकर आंसर में भी उतनी सिग्निफिकेंट फिगर लेकर आना है, तभी सही है। जहाँ पर कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, जहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, आंसर में कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर 3 3 6 आनी कितनी चाहिए 3 आनी चाहिए, क्योंकि दोनों वाली कम वाली किसमें है 4 और 3 वाली सबसे कम है, ठीक है। आंसर में भी 3 आनी चाहिए, मतलब कि 1 2 3। अब इसको छोड़ना पड़ेगा, 6 है, 5 से बड़ा नंबर है तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि 18.1। अब कितनी आ गई 3, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन के ऐसा ये आपको समझ लग गए होंगे। आगे देखो डिवीजन के, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3, इसमें कितनी है 3, और इसमें कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 6 3 9 9 है। अब दोनों में सेम ही आंसर में 3 आनी चाहिए, 3 मतलब कि 1 2 3, अच्छा 3 आनी चाहिए ना आंसर में, 3 3 6 3 1 2 3 मतलब कि 0.630, ठीक है। अब कितनी होगी 3 होगी। आगे देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3 है, इसमें कितनी है 2 है, इसमें कितनी है 3 है। आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर वो होनी चाहिए जो दोनों में से कम नंबर पर है, जो कम है सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2 है, इधर आंसर में भी 2 होनी चाहिए, मतलब कि 2 पॉइंट। अब देखो जहाँ इसको रखना है, इसको रेज करना है, खत्म कर देना है। 5 आ गया, मैंने रूल बताया था यदि 5 आ जाए हमने पहले वाला देखना है इवन है या ओड है, ठीक है। जी मेरे पास 5 6 क्या है इवन नंबर है, यदि इवन नंबर है तो कुछ नहीं करना, ठीक है, इसको ऐसे लिख देना है फिर, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी इसमें 2 है। बस इतना सा काम था सिग्निफिकेंट फिगर। मेरा पूरा वीडियो देख लो A to Z सिग्निफिकेंट फिगर समझ लग जाएगा कैसे निकालने हैं। +1 का सिर्फ फिजिक्स का टॉपिक ही नहीं है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक भी है, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना जो मेरा चैनल है, ठीक है। आगे भी किसी को बताना जो बच्चे +1 में पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे इस चैनल पर 10th +1 +2 तीनों क्लासेस के लेक्चर आएंगे फिजिक्स के, और साथ में मैथ के भी कर दूंगा अपलोड, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 2-3 दिन के बाद एक लेक्चर अपलोड होता है, और जो लेक्चर अपलोड होता है वो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है कि बेसिक कंसेप्ट आपके भी क्लियर होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे से शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने, मतलब कि किसी और, मतलब चैनल जो सब्सक्राइब आप तो करोगे, जब आप शेयर करोगे तो प्लीज़ जो जिससे शेयर करोगे वो खुद ब खुद आप ये चैनल सब्सक्राइब कर देगा। और अब के लिए ओके बाय।